हमारा डेलीगेशन जो है वो दुनिया में पाकिस्तान को बेनकाब करने के दावे के साथ तमाम देशों में पहुंचा हुआ है। शशि थरूर से लेकर के क्या कुछ चल रहा है देश में, बहुत सारी सियासत चल रही है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी तमाम अलग अलग राज्यों में घूम करके बता रहे हैं कि कितना सफल उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर करवाया। उधर इन सबसे अलग एक तरफ पाकिस्तान में जो है स्वयं वहां के प्रधानमंत्री ने मोर्चा संभाल रखा है, वो दूसरे देशों में जाकर के बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान के ऊपर लगातार पैसा बरस रहा है, तमाम देश उसके ऊपर पैसा बरसाते चले जा रहे हैं। असल तकलीफ जो है वो इसकी, और आगे डिटेल में आप जब सुनेंगे तो आपका सीना जरूर चौड़ा हो जाएगा, शायद नरेंद्र मोदी के 56 नहीं सीने जितना हो जाए। उसकी वजह यह है IMF ने ऐन जंग के दौरान पाकिस्तान को बेल आउट किया, अमेरिका पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहा है, रशिया ने $2.6 बिलियन की इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया, उस स्टील मिल में किया है जो कि बिल्कुल मुर्दा घोड़ा है और उसमें जान डालने के लिए एक बड़ा जिगरा चाहिए। और उसके अलावा जो सबसे अहम बात यह है वो है वर्ल्ड बैंक का, जिसका इस वक्त चेयरमैन जो है या प्रेसिडेंट जो है वो भारत का है। और भारतीयों ने बड़े ढंढोरे पीटे थे जब वो चेयरमैन बना था। उसने पाकिस्तान के लिए या उसकी सदारत में पाकिस्तान के लिए $40 बिलियन का एक पैकेज अनाउंस हुआ है, जो अगले 10 साल के लिए एक पैकेज है और इसे बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट करार दिया जा रहा है, ना सिर्फ दुनिया भर में बल्कि भारतीयों की तरफ से भी। तो क्या कुछ इस पर भारतीय कह रहे हैं, जरा सुनिए और जाते जाते चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चले जा रहे हैं और हमारे यहाँ जो है अभी भी बात वही विश्वगुरु बनने की चल रही है, तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की चल रही है, क्या क्या ये सारी चीजें चल रही है। और इन सबसे भी ज्यादा ऊपर लगातार ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का ढिढोरा पीटते हुए घूमा जा रहा है। सर, हमारा डेलीगेशन जो गया है वो दुनिया में पाकिस्तान को बेनकाब करवा रहा है या क्या कर रहा है? दूसरी तरफ भारत की विदेश नीति जो है वो कहाँ खड़ी है? जयशंकर साहब भी हर जगह बयान दे रहे हैं, कर क्या रहे हैं असल में जयशंकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? पाकिस्तान पे ये पैसा बरस कहां से रहा है, कैसे बरस रहा है? कोई शत्रु राष्ट्र है उसको किस तरीके से अपनी सीमाओं में रखना और उसको जो दुनिया भर से मिलने वाली मदद और उसके संबंध उनको भी एक इफेक्टिव चेक रखना, ये 2 pronged स्ट्रेटेजी होती है मिशन डिप्लोमेसी के। बावजूद पाकिस्तान को जो पिछले कुछ दिनों के अंदर जो विदेशी कर्ज मिला है, जो विदेशी मदद मिली है अलग अलग, उसकी आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। और वर्ल्ड बैंक ने तो आज ऐसा कमाल कर दिया कि जो भूतपूर्व भविष्य के इतनी बड़ी मदद $40 बिलियन का कर्ज सैंक्शन कर दिया है पाकिस्तान को वर्ल्ड बैंक ने। और वर्ल्ड बैंक का चेयरमैन कौन है आपको पता है? अजय बंगा, भारतीय। उसके चेयरमैन होने के बावजूद वर्ल्ड बैंक ने $40 बिलियन का अभी तक का भूतपूर्व भविष्य सबसे बड़ा जो है उनको पाकिस्तान को वो किया है। उसके अलावा चाइना ने उनको $3.7 बिलियन का, वर्ल्ड बैंक का जैसे मैंने बताया, IMF का आपने अभी देखा था 2.1 बिलियन, जिसमें भारत ने एब्सटेन करने की कोशिश की, विरोध करने की कोशिश की। तो इतने बड़े पैमाने पर पाकिस्तान के ऊपर डॉलर बरस रही है, पैसे डॉलर बरस, और वो सारे का सारा भारत की कहीं ना कहीं कूटनीतिक फेल्योर का एक बहुत बड़ा मुंह बोलता है। उस सब के बावजूद आपको याद हैरानी होगी कि जनवरी के अंदर, जनवरी से ये बात चली थी कि पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक से $20 बिलियन मांगे, $20 बिलियन, और उसको मिले कितने? 40। 10 साल के अंदर वर्ल्ड बैंक उनको हर साल $4 बिलियन हर साल उनको मदद देगा 10 साल तक। किस बात पर? कि उनको वहां पर जो अलग अलग काम है विश्व बैंक से और पाकिस्तान के लिए एक अलग से व्यवस्था की है। आप हैरान रह जाएंगे। विशेष सबसे अहम बात जो उसने अभी बताई है कि ये आउट ऑफ द वे जाकर पाकिस्तान के लिए एक पैकेज निकाला गया है, ये रूल्स नहीं थे वर्ल्ड बैंक के। पाकिस्तान ने अपनी जो फॉरेन पॉलिसी हो, पाकिस्तान की जो निगोशिएशन टैक्टिक्स हो, वो ऐसे थे कि उन्होंने भारतीयों को भी परेशान कर दिया है कि वो वर्ल्ड बैंक जो कभी किसी की सुनता नहीं है, वो कैसे आउट ऑफ द वे जाकर पाकिस्तान के लिए बाकायदा एक पैकेज खुद बनाता है और अनाउंस करता है जो उसके लॉज में भी नहीं है। विशेष रूप से सिर्फ पाकिस्तान के लिए योजना की है और जनवरी से योजना बन रही थी। इसमें विश्व बैंक ने पाकिस्तान को क्या नाम दिया है? कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क। उसके तहत पाकिस्तान को जनरल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, ऊर्जा, कुपोषण और स्वच्छ पर्यावरण, इन सब के लिए ये $40 बिलियन का लोन सैंक्शन कर दिया 10 ईयर्स का। पूरे पश्चिमी राष्ट्र उसके ऊपर मेहरबान है, वर्ल्ड बैंक उसके ऊपर मेहरबान है, चाइना उसके ऊपर मेहरबान है, और आप अकेले दुनिया में डंका घुमाते फिर रहे हैं, मोदी जी, जयशंकर जी, और अब तो विश्व गुरु। सुनिए विश्व गुरु। तो उन्होंने तमाम दलों के सांसद भेज दिए। आज आपने वो वायरल वो देखा होगा कि जिस तरीके से सियरा लियोन के अंदर बांसुरी स्वराज भाषण दे रही थी कि भारत नया भारत, पॉलिटिकल भाषण दे रही थी कंप्लीट। आप हंसेंगे, 50 से 70 लाख के बीच की आबादी का देश है सियरा लियोन, और वहां वो भारतीय डायस्पोरा को बता रही थी कि भारत अब नया भारत है, और ये इस तरीके से पॉलिटिकल स्पीच कंप्लीट, जिसका कोई रेलेवेंस इस सब चीज से नहीं, जिस काम के लिए उनको बेचा गया है, लेकिन उनकी एक खास तरह की ओरिएंटेशन। अब आप देखिए कि जनवरी से एक चीज चल रही थी, वर्ल्ड बैंक का चेयरमैन भारतीय है, उसके बावजूद भी मोदी, और अच्छा फरवरी में तो मोदी जी गए नहीं थे, ट्रंप से मिलकर गए थे, अगर आपको ध्यान हो बात का, उसके बावजूद पाकिस्तान इतना बड़ा लोन लेके चला गया। ऐसे ही IMF ने आपने विरोध करने की कोशिश की, केवल विरोध करने की, कोई भी देश आपके साथ खड़ा नहीं हुआ, और यूनानिमस उसको $2.1 बिलियन की उस दिन भी हमने चर्चा। तो दिस इज ए कंप्लीट डिजास्टर एज फार एज डिप्लोमेसी इज कंसर्न्ड। और दूसरी तरफ उसके ऊपर डॉलर्स बरस रहे, और भारत, और ये वो भारतीय हैं जो आज से कुछ अर्सा पहले तक पाकिस्तान को कहते थे कि हमने पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया जी, पाकिस्तान बिल्कुल तनहा हो चुका है, पाकिस्तान के साथ तो युगांडा भी नहीं है, कीनिया भी नहीं है।
अब मिन्नतें करने के लिए कभी कोलंबिया जाते हैं, कभी कीनिया जाते हैं, कभी युगांडा जाते हैं, अपनी डेलीगेशन वहां पर भेज रहे हैं कि हमारी मदद करो, हम अकेले रह गए। ये है इनकी असल औकात। और भारत सरकार का उसकी तरफ ध्यान ना होकर के अपना डंका पीटने की, अपनी सिंदूर यात्राओं की, अपनी सिंदूर सम्मान यात्राओं, चलो वो सिंदूर बांटने वाला कार्यक्रम तो बंद हो गया था, लेकिन इस सब के बावजूद भी जो ये पूरे का पूरा जो प्रोपेगेंडा किया गया, भाई पाकिस्तान को कुछ भी दे दीजिए, आप कितने पैसे दे दीजिए, उसके पास तो 2 ही जगह पैसे खर्च नहीं किया उनके टोटल जीडीपी पर, और इस समय वो 18% चल रहा है। तो उसको कितना ही पैसा मिलता है, उसने क्या करना है? अगर आप पाकिस्तान के बाद पाकिस्तान को भी पूरी दुनिया में बेनकाब नहीं करना पड़ा, यही काम जयशंकर जी कैरियर डिप्लोमेट है, हर चीज की फाल्ट लाइन समझते हैं, हर चीज की, हर एक दुनिया के देश की वो समझते हैं कि उनको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। चाहते तो बहुत, तो फिर क्या वो हमारा भी तो कोई काम हो ना कि हम अपने शत्रु राष्ट्र को किस तरीके से इफेक्टिव चेक में रखें। भाई चाइना पाकिस्तान को क्या देगा क्या नहीं, उसको तो आप नहीं रोक सकते, क्योंकि वो एक ही उसमें बैठे हुए। बाकी जो अमेरिका करता है, जो IMF करता है, उसके अंदर तो आपकी लॉबिंग होनी चाहिए ना। जब आप विश्व गुरु हैं, आप वर्ल्ड लीडर, आपका डंका बजता है पूरी दुनिया के, तो उसको तो इफेक्टिवली कर्म करोगे या नहीं करोगे? आप हालत देखिए। और वही रशिया 22,000 करोड़ रुपए का पैक्ट साइन कर ले जाता है पाकिस्तान के साथ, कि उनकी जो 1973 की एक स्टील बिल थी उसको रिवाइव करेंगे, जो 2015 से बंद पड़ी, 10 साल पहले बंद हो चुकी। तो रशिया का इस तरीके से पाकिस्तान के साथ आना, आप इसको सामान्य घटना मानते हैं क्या? ये बहुत बड़ी भारत के लिए चिंता का बात है, बहुत बड़ी चिंता की बात। और वो क्यों है? क्योंकि वो सारे खेल में मध्यस्थता करना चाहिए। रशिया की जो पहले हालत थी इंटरनेशनल स्तर पर, आज की तारीख में चाइना उनसे बड़ा हो गया है, आर्थिक ताकत में भी, सामरिक में नहीं बड़ा हुआ, बहुत बड़ा होने के बराबर का दांव पे खड़ा है। वैसी सूरत में पाकिस्तान का रशिया के क्लोज था, मोदी के लिए, भारत की कूटनीति के लिए कितना बड़ा, मैं तो डिजास्टर कहूंगा, चिंता की बात है, डिजास्टर। और उसकी फॉल्ट लाइन्स कहां से शुरू होती है? उसकी फॉल्ट लाइन शुरू होती है आपका जो रशिया यूक्रेन में जो आपका रोल, जो आपने आपदा में अवसर बनाने की कोशिश, जो आपने सस्ता तेल अपने उद्योगपति मित्रों को दिला करके और उसको विदेशों के अंदर वो करवा के जो है हिंदुस्तान में उसको साफ करवाया, फिर यूरोप के अंदर महंगे दामों पर बेचा। ये डिप्लोमेसी नहीं होती। आज की तारीख में पाकिस्तान और आप 11 साल में कहां पहुंच के खड़े हुए? पूरी दुनिया 7 तारीख तक आपके साथ खड़ी थी। जैसे ही आपने काउंटर स्ट्राइक किया टेरर के ऊपर, सबके सब उसमें बात आ गई कि आप इसको आगे मत बढ़ाइए, इसको रोकिए, बात कीजिए, ये करिए। और पहली बार आप जानकर हैरानी होगी कि रशिया ने 2 बयान दिए और दोनों में ये कहा कि तनाव नहीं बढ़ाना चाहिए, बातचीत करिए। जबकि वही रशिया था जो 1971 में आपके साथ रॉक सॉलिड खड़ा था। और जब अपने अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन ने इंदिरा गांधी को धमकी दी, तो किस तरीके से रशिया ने भारत की मदद की और उनका 7वां बेड़ा हिल भी नहीं पाया। एक वो डिप्लोमेसी। और आपने 2 दिन चर्चा की, खबरों में आया कि तालिबान के विदेश मंत्री ने आपको फोन किया साझा। अगले दिन जब उसको देखा तो तालिबान जो है पाकिस्तान और चाइना के साथ सीधे डिसाइड करना। आप बताइए, तो आपकी भारत इतना बड़ा दुनिया की 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था का दावा कर और दुनिया में आपके साथ खड़े होने वाला नहीं, जबकि आपका फैक्ट, आपके तथ्य अनडिस्प्यूटेबल, आप 100% सही है अपनी जगह। उसके बावजूद ऐसा क्या हुआ कि आप पूरी दुनिया में आइसोलेट होकर खड़े? क्या इसके ये वर्ड, आप पूरी दुनिया में आइसोलेट होकर रह गए, ये पाकिस्तान के लिए कहा जाता था। अब खुद जब भारतीय अपने ही मुल्क के लिए ये कहते हैं ठंड तो पड़ती होगी, सुकून तो आता होगा, तो मैंने कहा ना 56 इंच सीना चौड़ा हो जाएगा। ये बात मैंने आपको सुनानी थी कि पाकिस्तानियों, शुक्र करो खुदा का, एक तो हमने 1947 में जो भारतीयों से गंद से अलग हुए, और दूसरा अब पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की वजह से, यह पाकिस्तान की अलग ही मेहरबानी है, हमारी क्या औकात है कि हम इस मकाम पर पहुंच चुके हैं कि भारतीय खुद ये दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान को आइसोलेट करते करते हम एक तरफ आप आइसोलेशन में हैं, तो भारत देश आइसोलेशन में है, जिस तरीके से हमारी विदेश नीति पर अभी आप बात कर रहे हैं, या लगातार देखा जा रहा है जयशंकर को के ऊपर सवाल उठाया जा रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के ऊपर इतना फंड आ रहा है, इतना पैसा आ रहा है, तो निश्चित तौर पे, और उसके अलावा चाइना उसको तकनीकी से लेकर के हथियार तक सप्लाई करने की बात कर रहा है, तुर्की उसके साथ खड़ा है साफ तौर पर। तो ऐसी परिस्थिति में क्या ये जो ऑपरेशन सिंदूर और ये सब चीजें बताई जा रही है, जो दिखाया जा रहा है, वो असल में वही चीज है? क्या भारत अभी भी सुरक्षित है? क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान हथियार हासिल कर रहा है, दूसरी तरफ फंड हासिल कर रहा है, और आप अकेले खड़े हैं। राम प्रकाश जी, जो ये घटनाक्रम चल रहा है, इसको आप सामान्य मत लीजिएगा। दिस इज नॉट नॉर्मल। आपको समझना पड़ेगा बिटवीन द लाइंस खेल क्या है। पाकिस्तान के ऊपर आज की तारीख में जब मैं और आप बात करूं, सुबह से शाम तक जो मीडिया ने जो प्रचार किया, जो प्रोपेगेंडा किया कि अभी लाहौर पहुंचने वाले हैं, अभी इस्लामाबाद पहुंचने वाले हैं, कराची पोर्ट उड़ा दिया, अब ये कर दिया, भारत की सेनाएं चल पड़ी, जबकि 1 सेंटीमीटर ना तो आईबी का और ना सीमा का किस तरीके का अतिक्रमण, एलओसी का। उसके बावजूद भी इस तरह का प्रोपेगेंडा जो किया गया और सरकार उसको चाप, तो वो उसको कहीं ना कहीं अपनी जो उनकी कंस्टिट्यूएंसी है, जो वोटर्स की जो भगत मंडली है, उसको राजी करने का, उसको खुश करने का एक प्रोपेगेंडा मान करके उसको ये समझ में नहीं आया कि पूरी दुनिया में आपकी छवि क्या है। तो आपका जो सबसे बड़ा जो फॉल्ट लाइन थी वो था आपका मीडिया, जिसको आपने 11 साल से एक खास तरीके से ट्यून किया है अपने पॉलिटिकल एजेंडे को सर्व कर। और दूसरा, जिस तरीके से मोदी जी के जिस भी देश में वो गए, 151 देशों की यात्रा कर चुके हैं 11 साल, 88 विदेश यात्राओं के दौरान, किसी देश के अंदर उनको आपने डिप्लोमेटिक उस पर कोई खबर बात करते हुए देखा हो? हर जगह पे क्या है, फोटो खिंचवा रहे हैं, ये साइट सीइंग कर रहे हैं, कैमरा लेके घूम रहे हैं, ऑप्टिक्स कर रहे हैं, थिएट्रिक्स कर रहे हैं, और मीडिया क्या करा? डंका। किस बात का डंका बज रहा है ये कभी नहीं बताया गया। पाकिस्तान मनमोहन सिंह के टाइम में याद कीजिए,
विदेश मंत्री भी कह रहे हैं, और हो ही रहा है उसके ऊपर डॉलर बरस रहे हैं, और इतने डॉलर बरस रहे हैं जो इतिहास में कभी नहीं। इसका क्या कारण है कि आप तो मुझे ब्लैक लिस्ट कराना चाह रहे हैं, आप तो मुझे ग्रे लिस्ट में कराना चाहते हैं, आप तो मुझे अकाउंटेबल होल्ड कराना चाहते हैं, और मेरे ऊपर डॉलर बरस रहे हैं। इसके पीछे क्या है? इसके पीछे है वो आपकी फेल्ड डिप्लोमेसी, इंडिविजुअल ओरिएंटेड डिप्लोमेसी, इंडिविजुअल फोकस्ड डिप्लोमेसी, जिसमें देश बहुत पीछे रह गया। 11 साल से मोदी 8,500 करोड़ का जहाज लेके, महंगे चश्मे लगा के, महंगी घड़ी, महंगे चश्मे, महंगा ये सब कुछ करके, और दिन में 6 वर्दियां बदल के कर क्या रहे थे देशों के लिए? बताना, पूरे देश को आज बताने का समय भाई। आज पूरा देश दुनिया के बता रहे हैं ना पाकिस्तानियों, ये सीनियर जर्नलिस्ट है जो पतलून उतारा है जयशंकर और नरेंद्र मोदी की। दुनिया के सामने अकेला खड़ा हुआ है। आप आज भी बाजार, आप अभी डंका पीटते फिर रहे हैं। किस बात का डंका पीट रहे हैं भाई? सेना का एक्शन था, सेना का ऑपरेशन था, सेना ने कर दिया, आपने सीज फायर किया, गलत किया, ठीक किया, देश को जवाब दे दीजिए। वो तो आप कर नहीं रहे। प्रधानमंत्री जी का आज का भोपाल का भाषण सुन लीजिए, कल का पटना का सुन लीजिए, परसों का बंगाल का सुन लीजिए, उससे पहले कहीं का भाषण सुन लीजिए। वो कहीं किसी एक स्टेटसमैन का भाषण दिखता है? वो किसी देश के प्रधानमंत्री का भाषण दिखता है? किसी देश की बात करो, प्रधानमंत्री के जो शब्दों का चयन है, क्या आपको नहीं लगता कि वो किसी या फिल्म की एक स्क्रिप्ट है? क्या प्रधानमंत्री किस तरह पे आके गए? क्यों आ गए? क्या कारण? केवल एक बिहार का चुनाव तो है, बंगाल का तो अगले साल है। तो ऐसी क्या आफत आ गई है प्रधानमंत्री को? और मिसप्लेस प्रायोरिटीज देखिए, इतना सब होने के बावजूद आप जो काम आप नहीं कर पाए, जो काम आप जयशंकर जी नहीं कर पाए, तो ये क्या चीज है? आज की तारीख में आपकी जो विंस है, आपकी जो फैंसीज है, उन्होंने भारत जैसे बड़े देश को आज एकदम आइसोलेशन में लाके खड़ा कर दिया, और आप वही गोली के बदले गोला ये बोलते फिर रहे हैं। क्या भारत के किसी प्रधानमंत्री की भाषा नहीं है? हम कभी एग्रेसर रहे हैं? हमारे देश ने पहले कितनी बार पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक किए?